अमरीकी साजिश मफरूजा था, मफरूजा है और मफरूजा साबित होगा। इमरान खान की हुकूमत गिराने का क्रेडिट जरदारी को जाता है, नवाज शरीफ को, मौलाना फजल रहमान को और ना किसी और को। ये क्रेडिट इमरान खान का है और इनसे कोई नहीं छीन सकता। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे का रास्ता खुद हमवार किया। मुल्क की मईशत और सिफारत को तबाह करने के साथ साथ उन्होंने अपने सरपरस्तों का भी जीना दोबर कर दिया। चुनाचा इनकी हुकूमत को जो गैर आइनी और गैर कानूनी बैसाखियां फराम की गई थी वो हटा दी गईं। इनकी खातिर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर अदलिया, मीडिया, नैब और हरीफ सियासतदानों के बाजू मड़ोड़ने का जो सिलसिला था वो खत्म कर दिया गया और अपने आप को आईनी रोल तक महदूद करने का फैसला किया गया, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से गिर गई और इत्तेहादी हुकूमत के कयाम की राह हमवार हुई। जरदारी साहब आज अपने आप को इस अमल का मंसूबा साज साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौन नहीं जानता इमरान खान की हुकूमत जरदारी साहब की इनायत से कायम हुई और चल रही थी। यही जरदारी साहब थे जिन्होंने इमरान की हुकूमत को बेसाखियां फराम करने वाली कुव्वतों के ईमा पर बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने में बुनियादी किरदार अदा किया। फिर यही जरदारी थे जिन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर सेनेट के इंतखाबात में मिलजुल कर गेम बनाया और रजा रब्बानी के बजाय सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाया। जिस डील के तहत इमरान खान को पूरा मुल्क मिला, इसी डील के तहत जरदारी साहब को सिंध मिला। यही वजह है कि उन्होंने जाली असेंबलियों में बैठने की राह हमवार की और फिर इनकी तकलीद में मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें भी जाली असेंबलियों में बैठने पर मजबूर हुई। यूं सुनामी की जगह इत्तेहादी जमातों का इक्तदार में आने का सहरा दर हकीकत हुकूमत में शामिल किसी जमात के सर नहीं बल्कि खुद इमरान खान के सर है। अब मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए हैं। सिंध हुकूमत के साथ विफाकी हुकूमत में बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी और फिर JUI ने ले लिया। MQM भी हिस्सेदार बन गई है, जबकि ANP और आफ्ताब शेरपाओ की कौमी वतन पार्टी के सिवा बाकी सब जमातों बल्कि शाहजेन बुगटी जैसे चंद अफराद को भी हिस्सा मिल गया है। एक लिहाज से देखा जाए तो ये एक कौमी हुकूमत की भी तस्वीर है जिसमें सिंध और पंजाब में गहरी जड़ें रखने वाली कौमी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, सबसे बढ़कर मजहबी और कौम परस्त जमातें भी शामिल हैं। और इस तनाजुर में इसी हुकूमत से ये तवक्को की जा सकती है कि वो माशी, माशरती और सिफारती बहरान में गिरे हुए पाकिस्तान का बेड़ा पार कर देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हुकूमत ज्यादा देर चल पाएगी? मेरा जवाब नफी में है और मेरे नजदीक इसकी वजह खुद इस हुकूमत में शामिल जमातें बनेंगी, क्योंकि 3 बड़ी इत्तेहादी जमातें अपनी हुकूमत को जमहूरी अंदाज में नहीं चला रही हैं। पहले जिक्र करते हैं मुस्लिम लीग नून के रवैये का। बिलाशुबा मियां शहबाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन हकीकत यह है फैसला साजी का महवर लंदन और इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। 2 जगहों से हिदायत लेने वाली हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। इसी तरह हुकूमत में बाहर से तो लोगों को अहम वजारतें दी गईं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर कुर्बानियां देने वाले बहुत सारे लोग अहम वजारतों से महरूम हैं। एक गलत तासुर ये जा रहा है कि नून लीग की तवज्जो का मरकज पंजाब और पीपल्स पार्टी का सिंध है। इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि पंजाब और सिंध के गवर्नर तो शबाना रोज कोशिशों के बाद लगाए गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान इमरान खान की हुकूमत खत्म होते ही मुस्ताफी हो चुके हैं। वहां नए गवर्नर की तैनाती में कोई रुकावट भी हायल नहीं, लेकिन आज तक इत्तेहादी हुकूमत वहां के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का फैसला नहीं कर सकी। हालांकि इंसाफ की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर ANP का हक है, जबकि बलूचिस्तान का गवर्नर PK मैप या JUI का हक है। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इत्तेहादी जमातों ने अहम मनासिब और वजारतें मेरिट पर नहीं दी और ज्यादातर तैनातियों में लीडर के साथ कुर्बत को मद्देनजर रखा गया। मसलन बास अजनबी लोग पीपल्स पार्टी के कोटे में वजीर बने, लेकिन रजा रब्बानी को कोई वजारत नहीं दी गई। छोटी जमातों या इत्तेहादियों के साथ रवैये का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि अवामी नेशनल पार्टी ने अपने आप को आसिफ अली जरदारी के साथ नत्थी किया हुआ था। अब जरदारी साहब का फर्ज था कि हुकूमती ओहदों की बंदरबाट के वक्त वो ANP के लिए भी जायज हिस्सा तलब करते, लेकिन अपने लिए सब कुछ लेने के बावजूद उन्होंने इनको पूछा तक नहीं, बल्कि ANP की क़यादत को वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी में भी नहीं बुलाया गया। ANP ने गवर्नरशिप के लिए इंतहाई मुनासिब और सबके लिए काबिल कबूल नाम यानी मियां इफ्तिखार हुसैन तजवीज़ किया, लेकिन न जाने क्यों इनकी तैनाती में ताखीर हो रही है। दूसरी तरफ सिंध में ANP के साथ सोतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा जा रहा है और शाही सैयद से जायज सिक्योरिटी तक वापस ले ली गई। इसी तरह आफ्ताब शेरपाओ PDM के नायब सदर थे और हर कदम पर मौलाना फजल रहमान के साथ रहे।
मौलाना ने अपने लिए तो पूरी तरह बार्गेनिंग करके अच्छी वजारतें ले ली, लेकिन आफ्ताब शेरपाव को पूछा तक नहीं। इसी तरह शाहवेज नूरानी पिछले 3.5 साल के दौरान हर स्टेज पर मौलाना फजल रहमान के साथ रहे, लेकिन मौलाना साहब ने इनको कोई सरकारी मनसब नहीं दिलवाया। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ आफ्ताब शेरपाव को बुलाकर वजारत की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन इब्तिदा के सलूक की वजह से वो एक खुददार इंसान होने के नाते वजारत नहीं ले रहे। यही मामला मोहसिन दावड़ का भी है। मुझे लगता है कि अगर ये रवैया रहा तो जल्द ANP जैसी जमातें इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ जाएंगी। इसी तरह बाप में जिन लोगों को नवाजा जा रहा है वो हकीकतन बाप पार्टी की पूरी नुमाइंदगी के हकदार नहीं। अब एक तरफ ये सब अलग अलग जमातें हैं और बाज के तो मुतजाद नजरियात हैं, और दूसरी तरफ अगर 3 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI का अगर यही रवैया रहा तो बहुत जल्द छोटी जमातें साथ छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगी। इसलिए एक पेज पर आने के बावजूद मुझे इस हुकूमत की कंपनी ज्यादा देर चलती हुई नजर नहीं आ रही। एक और हकीकत ये भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि ये असेंबलियां तो क्या, ये सेनेट भी जाली और सिलेक्टेड है। हुकूमत की तब्दीली यकीनन आईनी और जमहूरी तरीके से हुई, लेकिन ये असेंबलियां जिस तरह पहले जाली थीं इसी तरह अब भी जाली हैं। लीडर के बदलने से जाली असेंबलियां असली नहीं बन गईं और कोई भी जाली निजाम पायदार नहीं होता।